ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप लोग कृपया इसे देखें और सुने और यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपका सही हो अच्छा करेगा ये सारे क्वेश्चन, इसलिए बड़ा ध्यान से पढ़े एवं इसको सुने। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, किस ग्रह को सुबह का तारा या सायंकाल का तारा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर ए, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ट्रॉपिकल वर्ष के लिए कौन सा गलत है? तो जी इनमें सभी सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारण करने के लिए आधार होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधान मध्य रेखा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति यानी ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस धातु से बना है? तो पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से निकेल और लोहा का बना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारतीय समुद्री तट रेखा की जो कुल लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है, यानी 75,7516.6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, गुटेन वर्ग असंबद्धता किसे पृथक करता है? तो गुटेन वर्ग असंबद्धता किसे पृथक करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 नंबर क्वेश्चन का ए, क्रोड तथा मेटल। ठीक है, यानी इसका ए हो जाएगा। इसके बाद आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ विभाजन किसने किया? सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ विभाजन किसने किया? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी स्वेस ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरेखा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं? तो भारतीय तटरेखा पर कुल 9 राज्य स्थित हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शून्य रेखा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय रेखा से नहीं लगता? यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तटीय रेखा पर नहीं स्थित है वो राज्य है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर ए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना, और सभी सटे हुए राज्य हैं, और सभी ऑप्शन में सटे हुए राज्य हैं। सिंधु और सतलज नदी के क्षेत्र को किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? सिंधु और सतलज के क्षेत्र को किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? ये 12वां क्वेश्चन है, तो 12वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। ठीक है, निम्नलिखित में सिंधु नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, चांगला। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनायमुडी है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर जाएंगे, 14 नहीं 15 नंबर क्वेश्चन पर, सॉरी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बी नहीं डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। पाक जल डमरूमध्य मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? ये 16 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, श्रीलंका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। 17 नंबर का आंसर होगा सी, पश्चिमी घाट। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो डेल्टा तक यानी उद्गम से लेकर डेल्टा तक किन किन देशों को पार करती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दे सकते हैं। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, चीन, भारत और बांग्लादेश। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल उत्तरी चीन तथा दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उत्तरी चीन तथा दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया ए, गोबी। 20 नंबर, सुएज नहर जोड़ती है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है ये, सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा जल संयोजक इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है? क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा जल संयोजक इंडोनेशिया को के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है? 21 नंबर, इसका आंसर हो गया सी, मलक्का। अब हम लोग जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एशिया की सबसे लंबी नदी है? यांगजी नदी। ये आपका हो गया ए, यांगजी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया आपका ए, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। भारतीय मानक समय भारत के किन राज्यों से गुजरती है? भारतीय मानक समय भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 24 का हो गया आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। यानी भारतीय मानक समय भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर हो गया। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? 3 राज्यों में है। ऑप्शन नंबर इसका हो गया आंसर आपका बी, पुदुचेरी। पुदुचेरी। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? पुदुचेरी। नर्मदा महानदी का उद्गम स्थल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, इसका जवाब बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन से कथन सुमेलित नहीं है? तो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ई, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा
अनामलाई। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? अनामलाई। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए तो 29 पे जाते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। और फिर 30वां क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार समूह स्थित है। 30 का आपका आंसर हो जाएगा बी। बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान व निकोबार। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? तो जी इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। पवन अपरदन से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है? ये 32 नंबर क्वेश्चन है। पवन अपरदन से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूगेन। जूगेन। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच कौन होते हैं? जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच कौन होते हैं? ये अच्छे क्वेश्चन है। 33 के ए आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम बदलने का क्या कारण है? 34 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा आपका आंसर सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने कक्ष पर झुका होना। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन पूर्व से पश्चिम दिशा में नहीं? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन पूर्व से पश्चिम दिशा में नहीं है? 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 का हो जाएगा आपका सी, बृहस्पति। ठीक है। छत्तीस नंबर क्वेश्चन, तो अब हम लोग आ चुके हैं, 35 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन है, निम्न में किस ग्रह को लेटा या लुढ़कता हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? 36 का हो गया आपका बी, अरुण। निम्न में किस ग्रह को लेटा या लुढ़कता हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? अरुण। 36 का। फिर 37 नंबर क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में कौन सा असत्य है? तो इसमें जो असत्य हैं वो है सी। ठीक है, यानी ये जो ए, बी और डी ये कथन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन ज्वार बनने का कारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन ज्वार बनाने का कारक नहीं है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होना। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होना। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन स्थलीय पवनें उनचालीस नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा स्थानीय पवन गर्म और शुष्क नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी सिस्टर्ल। ठीक है। निम्न में कौन वृष्टि छाया क्षेत्र के उदाहरण है? 40 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अब हम 41 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे।
तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत में कौन सा वर्षा सबसे अधिक होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो है संवहनीय, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन पे। तो 42 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब है, महासागरीय जलधाराएं को प्रवाहित करने वाले कारक में कौन नहीं है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सूर्य की किरण। तो ये है ऑप्शन नंबर सी में, सूर्य की किरण। निम्न में कौन सी मृदा को रेगुर नाम से भी जाना जाता है? 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा एक, काली मिट्टी। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 44 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर ई। ठीक है, अब हम लोग आए हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, भारत विश्व में कौन सा रेल नेटवर्क के रूप में स्थान रखता है? तो भारत जो है रेल नेटवर्क के रूप में जो स्थान रखता है वो है चतुर्थ। ठीक है, 46 का ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सी नदी काला सागर में गिरती है? 47 का हो जाएगा डी, एक से अधिक। एशिया का निम्न में कौन सा देश है जो काला सागर के से सीमा बनाता है? काला सागर से जो सीमा बनाता है उसका हो जाएगा डी, एक से अधिक। इसके बाद हम लोग 49वें क्वेश्चन पे आ गए। 49, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच जो पठार स्थित है वो है मालवा का पठार, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है दोस्तों, तो अगले 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग इसे देखिए और समझिए। आपका दिन अच्छा हो। ठीक है, थैंक यू।